है कि जो सच्चाई होती है और जो जीवंत चीज होती है वो धीरे धीरे पनपते हैं, एकदम ज्यादा नहीं पनप सकते। आपको अगर एक वृक्ष में फूल आने हैं तो पहले एक दो ही फूल आते हैं, फिर 4-5 फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अनेक फूल आ जाते हैं। तो मनुष्य को ये जब सहयोग की ओर जान हो जाती है और वो सहयोग में आ जाता है तो उसको कभी कभी बड़ा दुख होता है और उसे लगता है कि आखिर इतने धीरे धीरे सहयोग क्यों बढ़ती है, सहयोग की प्रगति इतनी धीरे धीरे क्यों। लेकिन उसकी वजह अब आप समझ गए कि ये जीवन की चीज है और इस पे किसी पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हम किसी को कहें कि आप पार हो गए तो नहीं हो सकते, ये होना पड़ता है। जब तक ये होना नहीं होगा, जब तक ये बात घटित नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये हो गया। जैसे एक हमारे साथ देवी जी थी, वो गई अमेरिका, उनका लड़का आया होनोलुलु से, तो मुझे कहने लगे कि माँ इनको पार करो। तो मैंने कहा ये होते नहीं, मैं क्या करूँ, तुम करा दो पार। कहने जब आपसे नहीं होते तो मैं कैसे करूँ। तो फिर क्या मैंने कहा क्या उसको झूठा सर्टिफिकेट दे दे, वो तो पार हो गया, मैंने उससे क्या फायदा होने वाला। मैं कहा यही बात, इसलिए ये घटित होना पड़ता है और ये सत्य स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ और कोई झूठ मूठ में कहने लगे कि नहीं मुझे पार हो गया तो हो, और हर आदमी ही पार होगा ऐसा भी आप नहीं कह सकते। बहुत से लोग नहीं होते हैं, अनेक कारणों की वजह से नहीं हो सकते। किसी को कभी ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ज्यादातर लोगों में तो ये विचार आता है कि जब कभी हुआ नहीं उसके लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती थी, हिमालय जाना पड़ता था, ये करना पड़ता था, तो अब हमें कैसे। असल में जब किसी से कहा जाए कि यहाँ एक खीरा रखा है और आपको मुफ्त में मिल जाएगा तो सब दौड़ाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब कहा जाए कि सहज में ही, सस्ते में ही, बगैर कुछ पैसे दिए हुए आपके कुंडली जागृत हो जाएगी तो लोग विश्वास नहीं, क्योंकि अपने पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, और वो समझ नहीं सकते कि ये समा कौन सी है, ये कौन सा विशेष समा है कि जिसमें ये चीज घटित हो सके। तो हमारे लिए क्या सोचना चाहिए कि हम लोग जो है आज एक विशेष स्थिति में, हम लोगों ने कुंडलिनी का अभ्यास नहीं किया हो, उसके बारे में पढ़ा न हो, लिखा न हो, और हमारी जागृति हो। और जब जागृति हो गई है और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है तो ये सोच लेना चाहिए कि अब सब कार्य जो है वो हम नहीं करने वाले। ये चारों तरफ फैला हुआ जो परम चैतन्य है, जिस परम चैतन्य ने सारी सृष्टि की रचना की है, आज उसी परम चैतन्य से हम एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं। और उस परम चैतन्य का ही ये कार्य है कि वो हमारे सारे कार्य करे। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो अकर्म में खड़े हैं। जैसे कि आज इसका कनेक्शन है आपका मेन से लग गया, तो मैं इसमें बोल रही हूँ तो सुनाई दे रहा है, इसका उपयोग हो रहा है। उसी प्रकार जब हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि परम चैतन्य से हो जाता है, उस वक्त हमें कोई भी फिक्र करने की या कोई भी तरह की चिंता करने की जरूरत है। सारी चिंता वही करती है। उस पर भी मनुष्य जब शुरू में सहयोग में आता है तो वो सोचता है कि चलो ये भी करके देख ले, चलो वो भी करके देख ले, बहुत तर्क वितर्क करता है और सोचता है कि चलो इससे काम बन जाएगा, ऐसे करना चाहिए, और उसी चिंता में रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ लेता है कि मेरा करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचें कि मैं करके देख लेता हूँ तो परमात्मा कहते हैं अच्छा कर लो, तुमको जो कुछ करना है कर। तो उसको कहते हैं अल्पधारिष्ठ। अल्पधारिष्ठ जो उसको वो देखता है कि आप एक अल्पधारिष्ठ है, चलो इसको कर देंगे। पर उसके बाद तो धीरे धीरे आप में ये पूर्ण विश्वास आ जाता है कि परम चैतन्य सब कार्य कर रहे हैं, तब अपने आप परम चैतन्य स्वयं सारे कार्य को करके दिखा देते हैं और सब कार्य बनते जाते हैं। उसको स्वीकार करना चाहिए, किसी भी चीज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे क्यों। अब जैसे बताएं कि कभी अगर हमारा रास्ता भूल गया और हम रास्ते से किसी और रास्ते से जा रहे हैं, तो यही सोचते हैं कि इस रास्ते से जाना जरूरी था, इसीलिए रास्ता भूल गया और इसीलिए इस रास्ते पर आ गए।
फिर कोई सोचता है कि इस तरह से क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती है, बहुत दिनों बाद समझ में आ जाती है कि ये होना जरूरी था और इसलिए ये चीज घटित हो गई। तब हम लोग एक तरह से उसमें शांति कर लेते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं और यही जान लेते हैं कि जो कुछ भी होना था वो कितने बढ़िया तरीके से। तो कोई चीज हमारे मन के विरोध में हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमारी मदद नहीं की। परमात्मा ने तो मदद की है कि आपके जो मन की जो इच्छा थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए जो सही बात होनी चाहिए वो परमात्मा ने आपके लिए करी, क्योंकि परमात्मा से ज्यादा तो हम सोच नहीं सकते। इस परम चैतन्य के कार्य से हम ज्यादा कार्य तो कर नहीं सकते, इसलिए उसने जो कार्य किए हैं और उसने जो व्यवस्था की हुई है और वो जो हमारे लिए कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो सब चीज अत्यंत सुंदर और किसी भी परिश्रम के बगैर सहज में ही घटित हो जाती। बड़ी मुझे आनंद की बात है कि हैदराबाद में आप लोग इतने सहयोगी हो गए।